ब्लैक बुक के इस डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वही जो है ब्लैक बुक के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का ये क्वेरी था कि सर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कराइए और अलग से एक एनालिसिस वीडियो डालिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, विथ आंसर है आपका, इसका पीडीएफ भी साथ में दे ही देंगे। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि आप हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं तो बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने में, नेम दी ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए सबसे जो पुराना जो सभ्यता है दोस्तों आपका वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु अमंग अदर्स वाज वन ऑफ द डिस्कवरर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो उनका नाम था दयाराम सैनी दोस्तों, ठीक है। और आप इस चीज की इंफॉर्मेशन ल्यूसेंट के जीके से ले सकते हैं, जिसका सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, विच इंडस वैली साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। तो दोस्तों वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा पहला साइट था जो कि डिस्कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिटी वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो जो भारत में जो सिटी डिस्कवर किया गया था, अर्लीस्ट सिटी, सबसे पुरातन पहले सिटी जो था वो आपका था दोस्तों हड़प्पा, ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता कब डिस्कवर किया गया, कि कौन साल में डिस्कवर किया गया? याद रखिएगा 1921, यहाँ लिखा भी है 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वाज एक्सकेवेटेड इन 1922 इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। यानी कि मतलब कौन सा ऐसा शहर था जो 1922 में डिस्कवर हुआ, कहाँ पर? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, और वो कहाँ पर है? इंडस के किनारे है। तो दोस्तों उसका नाम है मोहनजोदारो, ठीक है। याद रहेगा ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द एनिसेंट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इमर्ज्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। मतलब कि जो पुरातन शहर है, सिटी है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये किस नदी के किनारे इमर्ज हुआ था, ठीक है? तो उसका नाम है दोस्तों इंडस। ये भी 2 बार रिपीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वो है हड़प्पा इज, देखिए मैंने समय को बचाने के लिए आंसर साथ में लिखा है ताकि कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा सकूं। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए हड़प्पा यहाँ पर आपका सिटीज है हड़प्पा का, ठीक है, और यहाँ हड़प्पा है, ठीक है। द हड़प्पन साइट, रोपर, साइट का नाम रोपर है, वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो उस नदी का नाम है सतलुज, माने स्थित है। तो वो सतलज नदी है जिसके किनारे ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो साइट है, ठीक है, स्थल है, जो कि आपका सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये भी है, मोहनजोदारो भी है, कोट दीजी। अच्छा, कोट दीजी के बारे में आप कुछ कमेंट में हमें बता सकते हैं ये क्यों फेमस है? जो नहीं है दोस्तों उसका नाम है रोपर, ठीक है, ये याद आप रखिएगा। 3 नंबर उत्तर इसका सही है। रोपर जो है आपका इंडस वैली मतलब इन सेंस की इंडस नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वो क्वेश्चन आपके सामने एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ठीक है। वो क्वेश्चन है दोस्तों, द हड़प्पन साइट मांडा, ठीक है, वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो दोस्तों मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसका पूरा डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन जो है अगले वीडियो में डालेंगे कि मांडा क्यों फेमस है, क्यों इसके लिए मतलब हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डील करते चलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में काम आएगा। ये दिमाग में रहेगा तो इससे 1-2 टपक जाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर मार के आएंगे। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या था जो अट्रैक्ट करने वाला था? तो वो था अर्बन सिविलाइजेशन। दोस्तों वो शहरी टाइप के थे, अर्बन सिविलाइजेशन थे। डैश वॉज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कॉमन फीचर नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो याद रखिए दोस्तों, टाउन प्लानिंग तो था ही, बर्न्ट ब्रिक्स भी यूज किया गया, इरिगेशन कैनाल्स था, आपको पता है, लेकिन 45 सिटाडेल नहीं था जिसको दुर्ग कहा जाता है। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग जो थे वो पक्का ब्रिक्स का उनका घर हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भी आप देखिएगा फोटो में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रेमेंट पार्ट है, रेमनेंट्स हैं, उसमें तो पक्का ब्रिक्स ही आते हैं, ठीक है। विच डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो टेराकोटास में एलिफेंट भी थे, डॉग भी थे, बट कैट भी थे, लेकिन काव एब्सेंट थे, उसमें नहीं दिखा, ओके, एब्सेंट थे। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज, ये बहुत याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला मेटल जो इंसान के द्वारा यूज किया गया वो आपका दोस्तों कॉपर है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो प्री हड़प्पन फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें आयरन से लोग इंट्रोड्यूस नहीं थे। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। विच मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा मेटल नहीं फाउंड हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा आयरन। आयरन दोस्तों नहीं था, आपने देखा कॉपर तो मिल ही गया, कॉपर अभी देखे हम लोग, लेकिन आयरन जो है नहीं था, लेकिन प्री हड़प्पन एज में था। लेकिन उसके बाद पोस्ट जब आया तो उसमें आयरन का खोज किया गया था। लेकिन यहाँ पर टोटली कह रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपका कौन सा मतलब मेटल नहीं था फाउंड, तो उसका नाम होगा आयरन। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, दोस्तों याद रखिएगा मदर गॉडेस या पशुपति, पशुपति को वो पूजा करते थे। आप हमें कमेंट में बताइए पशुपति मतलब पशुपति किनका नाम है, ठीक है। अगला दोस्तों, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, वो डिसाइफर किया गया है, ठीक है। तो उत्तर होगा नहीं, अनडिसाइफर्ड है। और एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये याद रखिएगा, आपको काम आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 20 नंबर पे दोस्तों। विच रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली इंडिकेट दैट कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो दोस्तों सेल्स दिखाता है कि वहाँ पर कुछ कॉमर्शियल और दोस्तों क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है। कई सारे ऐसे चीज़ आपको मिलेंगे, लेकिन हम ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं करेंगे, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगला कह रहा है आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति यानी ब्रॉन्ज की किस सिविलाइजेशन से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। विच स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित में ट्रू नहीं है, ठीक है। देखिए अभी तुरंत पहले पढ़े थे कि भाई ये अर्बन सिविलाइजेशन था जहाँ पर पीपल लोग रहते थे प्लान टाउन में, ये पहला ऑप्शन सही है, पीछे हम देखे थे, ठीक है। ये पहला उत्तर सही है। कह रहा कौन सही नहीं, पहला सही है। एनिमल मीट वाज द स्टेपल फूड, ठीक है। कह रहा है एनिमल मीट स्टेपल फूड था, तो ये देखते हैं दूसरा है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट फ्लोरिश अराउंड 25 BC इन द प्रेजेंट, कहाँ पर है ऑप्शन, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, ये भी सही है। द हाउस वेयर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, ये भी सही है। दोस्तों याद रखिएगा एनिमल मीट जो था स्टेपल फूड नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा जो है आपका 2, एनिमल मीट जो था स्टेपल फूड नहीं था। आप इसका आंसर पीछे का सेगमेंट पढ़ के जो अभी करा रहे थे वो भी देखकर आप दे सकते थे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ये आप याद रखिएगा तो आपको काम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील 8, दोस्तों मतलब जो है कहा जा रहा है कि जो वेट होते थे या मेजर्स, कुछ मेजरमेंट करने वाली चीज़ें रखते थे, वो किस डिस्कवरी में, कहाँ की डिस्कवरी में प्रूव हुआ? दोस्तों वो आपका हड़प्पा का जो सील है हड़प्पा का, उसमें ये प्रूव हुआ। विच मोस्ट पॉपुलर इंडस वैली साइट लाइज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, दोस्तों याद रखिएगा मोहनजोदारो या हड़प्पा जो आप कहते हैं, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है अभी, पाकिस्तान में। और एक बात अगला प्रश्न है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो ग्रेट बाथ जो था वो कहाँ पर इंडस वैली का है, तो मोहनजोदारो में है, ठीक है। हड़प्पन वेयर कैसे थे, तो अर्बन थे, शहरी टाइप के थे, ठीक है, ये याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है वो आपका है, 1 मिनट दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को, 1 सेकेंड दोस्तों थोड़ा सा। चलिए दोस्तों तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वाज कैसा था, फेयरली एग्लिटेरियन था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह का फेयरली मतलब सीधा साधा था जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं था, ठीक है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। विच मटेरियल वाज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील्स में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता था मेनली, तो दोस्तों वो था टेरेकोटा, टेरेकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन साइट्स में एक्सकेवेशन में क्या नहीं मिला, तो ये बच्चा बच्चा भी आंसर देगा, ठीक है। जो टेम्पल था विथ शिखर वो नहीं मिला था, फोर्ट मिला, रिजर्वायर्स मिला, ड्रेन्स एंड वेल मिला, ठीक है। आप एक बात बताइए कि इसमें रिजर्वायर का किसका नाम था, फोर्ट का किसका नाम था, धौलावीरा के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप एक बार कमेंट में बताइए, ठीक है। और ड्रेन्स और वेल्स के बारे में भी बताइए। ओके दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एट विच लोकेशन ए स्कल्पचर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वाज फाउंड, तो दोस्तों याद रखिएगा दैमाबाद, दैमाबाद इसे कहते हैं, वहाँ पर ये मिला था, जगह है। विच हड़प्पन साइट वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोथल भी है, सुरको डाह भी है, धौलावीरा भी, अभी तुरंत मैंने नाम लिया,
लेकिन दैमाबाद नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए दैमाबाद है कहाँ। ये सारे सेगमेंट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि छात्रों का कहना था कि सर आप एक्सप्लेन ना किया करें, आप ऑब्जेक्टिव को कराइए, ठीक है, ताकि हम लोग ऑडियो और एज अ वीडियो के रूप में देख लें। उसके बाद एक अलग से वीडियो लाइए जिसमें इस सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और विथ क्वेश्चन आप कराइए। तो वो दोस्तों हम कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर्स टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेसेस है वो किसने डिस्कवर किया? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। याद है, ईट से ईट को चुरा कर रेलवे ट्रैक में सब यूज कर रहे थे, वो कहानी तो आपको याद ही होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर दोस्तों, इसके 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये देख रहे थे भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, माफी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 33 नंबर, डैश इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा MS वत्स जो है इससे संबंधित व्यक्ति हैं जो कि इसके बारे में स्टडी किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द साइट ऑफ द एनिसेंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड। यानी मोहनजोदारो का जो साइट है पाकिस्तान के किस प्रोविंस में? याद रखिएगा सिंध एक प्रोविंस है, पॉपुलर है काफ़ी जगह, जहाँ पर आपका इस आपका मोहनजोदारो का एक साइट आपका लोकेट करता है, एनिसेंट साइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, द हड़प्पन साइट अमरी इज लोकेटेड एट। तो ये भी सिंध में है, पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स, देखिए मोहनजोदारो का मतलब सीधा हुआ जहां पर जिसको डेथ का मुंह कहिए, माउंट ऑफ डेथ, एक तरह का आप कुआं कहिए, गुफा कहिए, डेथ का जो कुआं, माउंट ऑफ डेथ को मोहनजोदारो को ही बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज द ओएसिस ऑफ सिंध। याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदारो को ओएसिस ऑफ सिंध कहते हैं। अब क्यों ओएसिस ऑफ सिंध कहते हैं, इस सेगमेंट के लिए अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे दोस्तों। फिलहाल आप दिमाग में ये रख लीजिए ताकि एग्जाम में आ जाए तो तुरंत लगा सके, ठीक। विच कंट्री हैज आस्क इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू फाउंड एट मोहनजोदारो। दोस्तों तो याद रखिएगा, ये तो काफी न्यूज में भी था, पाकिस्तान ने बोला है कि भाई साहब जो डांसिंग गर्ल है वो हमें लौटा दो, ठीक है, जो कि मोहनजोदारो में मिला है, क्योंकि मोहनजोदारो प्रेजेंटली पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू दैट ये ऐसा कहना चाहते हैं। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज, दोस्तों अनाज का ग्रेनरी जो होता था जिसमें अनाज का स्टोर होता था वही है, ठीक है। कलिबंगन इज सिचुएटेड इन, कलिबंगन दोस्तों राजस्थान में, याद रखिएगा इस चीज को, कलिबंगन कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट एविडेंस हैज बीन फाउंड फॉर प्लॉइंग एरिया। तो दोस्तों प्लॉइंग एरिया माने जहां पर खेती होता था, तो प्लॉइंग एरिया में आपका याद रखिएगा कलिबंगन, कलिबंगन जो है वो प्लॉइंग एरिया के लिए प्रसिद्ध है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कलिबंगन इज फेमस फॉर, कलिबंगन एक चीज के लिए और फेमस है, वो है पोएट्री के लिए। ये सारा नॉलेज आपको ल्यूसेंट के जीके में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप जाकर वहाँ। विच हड़प्पन साइट यूज मड ब्रिक्स इन एम्पेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। याद रखिएगा मड ब्रिक्स का जो इस्तेमाल कलिबंगन में होता था। तीन चीज कलिबंगन का, पहला भाई प्लॉइंग एरिया, दूसरा आपका क्या पोएट्री के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, पोएट्री मैंने बोल पोट्री जो आपका घरा होता था उसके लिए, कलिबंगन एक मड ब्रिक्स के लिए पॉपुलर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है विच विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। यानी पोर्ट टाउन जिसको कहते हैं, बनाया हुआ पोर्ट टाउन कौन था? तो लोथल। याद रखिएगा लोथल गुजरात में, मोस्टली आस्क्ड भी आया है। पोर्ट टाउन किसको कहा जाता है? लोथल, जो कि गुजरात में है। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, ठीक है। एक कपल बरियल वाज फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। काफी जो आपका दफन किया जाता था किस साइड से मिला? लोथल से। लोथल के लिए दो चीज याद रखिएगा, देखो लोथल, लोथल थल मैंने क्या होता है? जमीन, यानी कि ऐसा याद रखिएगा कि जितना भी सीप आए सब जमीन पे लगाओ, पुराने समय में ऐसा होता था, तो लोथल याद रखिएगा। लोथल में आपका जो दफनाया गया था कुछ चीज, उसका भी कुछ सबूत मिला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उसको कर ही लेते हैं आज, हड़प्पन खत्म कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया। तो याद है अभी तुरंत देखे थे, एक डॉकयार्ड था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, वो क्या था? लोथल, जिसका डायरेक्ट संबंध मेसोपोटामिया से था ट्रेडिंग के लिए। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती रिवर के जो मतलब ट्रिब्यूटरी है वहां पर आपका लोथल है। और बताइए उस नदी का क्या नाम है? ये भी पूछ सकता है आगे चल के, इसका भी डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो में आपको ये मिलेगा। विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटेडल। दुर्ग नहीं था, तो आपका चैनहुदारो जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपका था साइट। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज फेमस फॉर। दोस्तों धौलावीरा किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो नहीं कहता है धौला,
धोला खोल खोल के आप काम को कीजिए, धोला खोल खोल के काम कीजिए। दोस्तों धोलावीरा किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों आपका वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए फेमस है? वाटर कंजर्वेशन के लिए। कह रहा है विच वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर। याद रखिएगा धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धौलावीरा हैज बीन लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जो धौलावीरा साइट है आपका गुजरात में। कहाँ? जगह का नाम है रन ऑफ कच्छ में है। अगला क्वेश्चन है विच हरप्पन सिविलाइजेशन साइट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ लार्ज ओपन एरिया विथ अ डायरेक्ट स्टैंड्स आइडेंटिफाइज स्टेडियम। मैंने स्टेडियम टाइप का था, ये भी दोस्तों धौलावीरा में था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटा। सुरकोटा जो है आपका है, तो कह रहा है कि कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका सुरकोटा का स्टेट में, तो उस स्टेट का नाम है गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग्स, ठीक है। तो दोस्तों वो याद रखिएगा ब्रूज होम जो है उसमें उसका पीट ड्वेलिंग है, ठीक है। अब ये पीट ड्वेलिंग्स क्या होता है इसको लेकर हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों एट विच साइट आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर बुरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलेट्स हॉर्न। मैंने एक हॉर्न और 5 जंगली कुत्ते को दफन किया गया था, वहां पर उनको मिला था बुरियल, उसका यानी कब्र आप कह सकते हैं। तो वो दोस्तों ब्रोज होम है, वहां पर उनको मिला था। अब अगला है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जिसको साथुगाई कहते हैं, और ये किस कंट्री में दोस्तों? तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जो भारत शब्द किस शब्द से डराइव हुआ? तो वह पर्शियन शब्द से डराइव हुआ। अगला है इन विच स्टेट द हरप्पन कल्चर साइट सनौली लोकेटेड। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हरप्पन कल्चर साइट सनौली। याद रखिएगा कहेगा कि इसमें से कौन सा कल्चर साइट है, तो सनौली मारिएगा। कहाँ पर है? तो यूपी में। डैश इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन हरियाणा। दोस्तों याद रखिएगा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हरियाणा में, रखीगिरी उसका नाम है। तो दोस्तों ये 59 क्वेश्चन था। अगर दोस्तों मैं स्पीड में कुछ का प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ाऊंगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको कम समय में ये 60 क्वेश्चन को कवर कराना था। मात्र 17 मिनट हमने लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सेगमेंट में आपका वैदिक पीरियड के बारे में आपको बताएंगे। इसका PDF आप हमारे नंबर से ले सकते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। थैंक यू।